क्या हैदराबाद की टीम नहीं खेलेगी 2026 का आईपीएल? हैदराबाद की टीम पर आखिर कौन सा संकट आया है और हैदराबाद नहीं आई तो उसके स्थान पर कौन सी टीम आएगी, सब कुछ आज इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1524वां एपिसोड। आज 21 जून की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट, बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर परोसेंगे। एंड तक वीडियो को देखिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आईपीएल की हर खबर, हर रिपोर्ट, हर रोज सबसे पहले देते हैं। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन भी भाई नीचे फटाफट हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो के दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट के साथ। तो ये खबर दोस्तों निकल कर आ रही है भारत इंग्लैंड पहले हेडिंग्ले टेस्ट के हवाले से। लीड्स के हेडिंग्ले स्टेडियम में इस समय भारत इंग्लैंड के खिलाफ अपना पहला टेस्ट मैच खेल रही है और पहले दिन के बाद भारत इंग्लैंड पर चढ़ बैठी है। रिपोर्ट यह है दोस्तों, और जो स्कोर कार्ड बता रहा हूं यह है कि भारत डोमिनेट कर रही है पहले दिन के बाद। 3 विकेट के नुकसान पर भारत के 359 रन से गिल ने भी शतक लगाया है, यशस्वी जायसवाल ने भी शतक लगाया है। जो पहले दिन का खेल हुआ उसमें पहले सेशन को छोड़ दिया जाए तो भारत ने पूरा दिन डोमिनेट किया और हमने देखा कि किस तरह से भारतीय बल्लेबाज इंग्लैंड की टीम को चाबुक की तरह मार रहे थे। 3 ही विकेट गिरे हैं। आज दूसरा दिन है, दूसरे दिन क्या होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन इस वीडियो का एंड तक जरूर देखते रहना क्योंकि हम बताएंगे कि वेदर दूसरे दिन कैसा रहने वाला है। वेदर इंग्लैंड में खेल को बहुत डिपेंड करवाता है एंड दैट्स व्हाई वेदर के ऊपर अब हमें पता लगेगा कि आगे क्या होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, दूसरी बड़ी रिपोर्ट की दोस्तों से बात करते हैं। तो संजय मांजरेकर ने रोस्ट किया है विराट कोहली को। विराट कोहली इस सीरीज का हिस्सा नहीं है, वो रिटायरमेंट ले चुके हैं, लेकिन संजय मांजरेकर जो कि अपने कमेंट्स के लिए काफी मशहूर है और इससे पहले उन पर बैन भी लग चुका है। बीसीसीआई ने उनको निकाल दिया था, उनको बड़ी मुश्किल से लेकर आए कमेंट्री के लिए क्योंकि पहले भी उन्होंने भारत के कई बड़े प्लेयर्स पर बयान दिए थे। बोल रहे हैं लेटर देयर वाज अ विकेट एट द 5th स्टंप। गेंदबाजी चल रही थी, इंग्लैंड के गेंदबाज 5th स्टंप पर जो है वो गेंदबाजी कर रहे थे, मतलब बाहर जाती हुई जो है वो गेंदें फेंक रहे थे। अब विराट कोहली की कमजोरी रही है इंग्लैंड में कि वो बाहर जाती हुई गेंद पर विकेट होता है, उनका आउट होते हैं। इसी चीज को रोस्ट किया संजय मांजरेकर ने, कहा कि इससे पहले अगर एक खिलाड़ी हुआ करता था जो अभी अपना विकेट दे चुका होता, अगर वो यहाँ मौजूद होता, तो उनका कहने का मतलब ये था कि विराट अगर अभी होते तो उनका विकेट चला जाता 5th स्टंप पे, लेकिन ये खिलाड़ी जो अभी भारत के नए बल्लेबाज हैं, चाहे वो जायसवाल हो, चाहे वो राइट नाउ इंडिया की टीम हो, इंडिया के प्लेयर्स हो, शुभमन गिल हो, वो विकेट नहीं दे रहे हैं। कुल मिलाकर संजय मांजरेकर ने विराट कोहली को रोस्ट किया, मोटा माटी हम समझ सकते हैं। और ये जो रोस्ट है विराट के फैंस को कतई पसंद नहीं आया होगा। तो अपनी राय इस पर्टिकुलर बात पर जरूर लिखिए कि एक खिलाड़ी जो कि अपनी एक बहुत बड़ी लेगेसी छोड़कर चला जाता है, इंग्लैंड के कमेंटेटर्स तक ये बोल रहे हैं कि विराट कोहली की कमी खल रही है, लेकिन भारत के जो हमारे कमेंटेटर्स हैं वो उन्हीं को ही रोस्ट करने में लगे हुए हैं। आपको तो सेलिब्रेट करना चाहिए था विराट कोहली की टेस्ट लेगेसी को कि भाई इतना बड़ा टेस्ट खिलाड़ी भारत को मिला, इतने दिनों तक भारत की टेस्ट में कप्तानी की, वो ना करते हुए आप उनका मजाक उड़ा रहे हो वहां कमेंट्री में कि भैया 5th ये आउट हो जाता 5th स्टंप पे बॉलिंग में। भाई मेरे को तो समझ नहीं आई बात। तीसरी बड़ी रिपोर्ट क्या से बात करते हैं। राजस्थान रॉयल्स के बड़े सोर्स ने एक बड़ी बात रिवील कर दी है। कल यशस्वी जायसवाल ने इंग्लैंड के खिलाफ शतक लगाया और इस शतक के बाद राजस्थान रॉयल्स के सोर्सेज के हवाले से खबर आई कि रोज आईपीएल के दौरान रोज 2 घंटे यशस्वी जायसवाल सिर्फ टेस्ट क्रिकेट की तैयारियां करते थे। यशस्वी जायसवाल ने अपने लिए टेस्ट क्रिकेट और इंग्लैंड की कंडीशंस के हिसाब से कुछ पिचेस बनवाई हुई थी और उन पिचों पर वो 2 घंटे रोजाना तैयारियां करते थे डिफेंड करने की तेज गेंदबाजों को। तो पूरे आईपीएल में यशस्वी जायसवाल ने तैयारी की है इंग्लैंड में खेलने की और उसका रिजल्ट ये दिखा है। अब राजस्थान रॉयल्स के सोर्सेज तो ये बोल रहे हैं, देखो यार हमने देखा है कि इस बार प्लेयर्स बहुत डेस्परेट थे इस इंग्लैंड सीरीज के लिए क्योंकि 2 बड़े खिलाड़ियों का संन्यास हुआ है और अब मौका है नेक्स्ट सुपरस्टार बनने का इन प्लेयर्स के पास, चाहे वो जायसवाल हो चाहे वो गिल हो। जो यहां पर अच्छा खेलेगा ना भाई, उसका नाम अब उदय होगा भारत के अगले सुपरस्टार के लिए। इसलिए हमने देखा कि जायसवाल पूरा आईपीएल सीजन तैयारी करते रहे, शुभमन गिल नेक्स्ट लेवल पर हमें दिखे पूरे आईपीएल सीजन और उसका रिजल्ट अब हमें टेस्ट क्रिकेट में दिख रहा है पहले दिन के बाद, तो हम कम से कम ये बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चौथी बड़ी रिपोर्ट की यहां से बात करते हैं। सनराइजर्स हैदराबाद की टीम जो है वो इस समय भारी दिक्कत में, भारी टेंशन में पड़ गई है। हो सकता है 2026 में हमें हैदराबाद की टीम देखने को ना मिले। हैदराबाद का जो मालिकाना हक है ना दोस्तों, वो सन ग्रुप के पास है और सन ग्रुप के हेड है कलानिधि मारन, जिनकी बेटी काव्या मारन को हम लगातार स्टेडियम में देखते आए हैं और बहुत ज्यादा लोग पसंद भी करते हैं। लेकिन जो कलानिधि मारन है, उनके भाई ने उनके ऊपर प्रॉपर्टीज के अवैध लेन देन के कुछ ऐसे आरोप लगाए हैं जिसके तहत यह मामला कोर्ट में चला गया है। अब अगर इसके ऊपर हैदराबाद के मालिकों को दोषी ठहराया जाता है तो हैदराबाद की टीम को जो है वो डिफंक्ट करना पड़ेगा। ऐसा ही मामला साल 2013 में भी सामने आया था। उस समय क्या किया था बीसीसीआई ने, 5वीं बड़ी खबर में समझ लेते हैं और अच्छे से। 5वीं बड़ी खबर दोस्तों निकल कर आ रही है कि अगर हैदराबाद की टीम पर यहां से बैन लगता है, और बैन क्यों लगेगा और 2013 की हम क्यों बात कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों, अगर यहां पर ओनरशिप का मामला बिगड़ता है तो हैदराबाद का मालिकाना हक बांटना पड़ेगा और ऐसी स्थिति में हैदराबाद की टीम को हो सकता है डिफेंड करना पड़ जाए। अब अगर कोई सी टीम डिफंक्ट होती है तो 2013 में भी ऐसा ही हुआ था। पुणे वॉरियर्स इंडिया की एक टीम हुआ करती थी जिसके मालिक थे सुब्रत रॉय सहारा कंपनी की ओनरशिप पे भी इश्यूज आए। 2013 में पुणे वॉरियर्स इंडिया की टीम को बंद कर दिया गया। तो वैसे ही कुछ हो सकता है, हालांकि उस समय उनकी टीम के स्थान पर कोई नई टीम नहीं लाई गई। वैसे होता है कि अगर एक मिनिमम नंबर ऑफ टीम से कम टीमें होती है तो एक्स्ट्रा टीम का इंट्रोडक्शन किया जाता है।
उस समय मिनिमम नंबर ऑफ टीम्स जो थी वो 8 थी, लेकिन 9 टीमें ऑलरेडी उस समय खेल रही थी। पुणे वॉरियर्स इंडिया 9वीं टीम थी। इस बार मिनिमम नंबर ऑफ टीम्स 10 है, लेकिन अगर हैदराबाद डिफंक्ट होती है तो टीमों की संख्या 9 बचेगी और एक टीम ऐड बीसीसीआई को करनी पड़ेगी। तो बीसीसीआई के नियम अनुसार अगर हैदराबाद की टीम पर जहां पर कोई भी एक्शन अगर हो जाता है तो फिर बीसीसीआई को एक नई टीम की बिडिंग लानी ही पड़ेगी, जिसमें हो सकता है हैदराबाद के प्लेयर्स को ड्राफ्ट किया जाए। देखते हैं क्या होता है। इससे पहले डेक्कन चार्जर्स की टीम भी ऐसी ही चेंज हुई थी और उनके स्थान पर हैदराबाद की टीम सनराइजर्स हैदराबाद की टीम आई थी 2013 में। 2013 में ही हमने देखा कि पुणे वॉरियर्स इंडिया को डिफंक्ट किया गया। बहुत सारी चीजें हमें पुराने उदाहरणों से पता लगती है। आगे बढ़ते हैं, छठी बड़ी रिपोर्ट की दोस्तों यहाँ से बात करते हैं। तो रोहित शर्मा को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। इंग्लैंड सीरीज शुरू हो चुके हैं, तो क्या रोहित शर्मा यूके गए हैं? दरअसल दोस्तों बहुत सारे सोर्सेस ये बोल रहे हैं कि रोहित शर्मा मैच देखने के लिए, टेस्ट सीरीज को देखने के लिए यूके गए। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि वो वैकेशन के लिए गए। भाई देखो, किसी को रोहित शर्मा ने नहीं बताया, ये सब स्पेकुलेशन है। रोहित शर्मा जब एयरपोर्ट के बाहर खड़े हुए थे तो उन्होंने अपनी टिकट किसी को नहीं बताई। तो ये सारे स्पेकुलेशन है भाई। जिस खिलाड़ी को इस तरह से बीसीसीआई ने भाई जैसे दूध के ऊपर मक्खी को ऐसा फेंक दिया जाता है, ऐसा रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाया, रातों रात रिटायर कराया है। वो बंदा क्यों जाएगा आपका टेस्ट मैच देखने के लिए भाई वहां पर इंग्लैंड? और वैकेशन पे गया होगा, कुछ भी भाई, कोई भी रिपोर्ट्स आती रहती है। मेरे हिसाब से विराट कोहली और रोहित शर्मा टेस्ट क्रिकेट रिटायरमेंट का वो सम्मान डिजर्व करते थे जो सम्मान बीसीसीआई ने नहीं दिया। तो मुझे ऐसा लगता था भैया कि इन दोनों खिलाड़ियों के साथ मेरे हिसाब से तो सही नहीं हुआ है। और अब आप उम्मीद करो, अब जैसे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि विराट कोहली तो वहीं है यूके में, तो क्यों मैच देखने नहीं जा रहे हैं? रोहित शर्मा फ्लाइट के मतलब एयरपोर्ट जाते हैं तो लोग बोलते हैं भाई ये तो वहीं जा रहा होगा। तो यार आप क्या उम्मीद कर रहे हो? इन दोनों को आपने तो सम्मान नहीं दिया ना, बीसीसीआई ने सम्मान दिया भाई। इन दोनों को जो रिस्पेक्ट डिजर्व करते थे, इन दोनों ने भारतीय क्रिकेट को, भारतीय टेस्ट क्रिकेट को सब कुछ दिया अपना, लेकिन ऐसा रिटायर किया गया जैसे ये प्लेयर कुछ थे ही नहीं। और अब आप बोल रहे हो ये वहां मैच देखने भी जाए, तो ऐसा नहीं होता। ना ही रोहित शर्मा जा रहे हैं, ना विराट कोहली जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 7वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। तो ये रिपोर्ट आ रही है हिडिंगले के वेदर से। लीड्स हिडिंगले में मैच है, कैसा वेदर रहेगा चलिए देख लेते हैं। रिपोर्ट ये 15 डिग्री लो, 29 डिग्री का हाई टेम्परेचर रहने वाला है, लेकिन आज बरसात के चांसेस ज्यादा है। रिपोर्ट ये है कि आज भारतीय समय अनुसार रात 8:30 बजे और इंग्लैंड के समय अनुसार रात दोपहर 2 से 3 बजे के बीच बरसात और थंडर स्टॉर्म आ सकते हैं, जिसके चांसेस 60 से 70% बताए जा रहे हैं। तो अगर मैं वेदर की बात करूं तो लीड्स का वेदर तो हमें क्लियर कट बोल रहा है कि अच्छी खासी बरसात आज हमें देखने को मिल सकती है। इंग्लैंड का मौसम इस समय गर्मी और बरसात उनके हिसाब से समर प्लस रेनी सीजन काइंड ऑफ उनका चल रहा है। हमारे हिसाब से ये रेनी सीजन है, वहां के हिसाब से गर्मी है। मतलब भाई 29 डिग्री टेम्परेचर उनके लिए गर्मी है, हमारे यहाँ ठंड में भाई 15 डिग्री लो और 29 डिग्री हाई होता है, तो हम बोलते हैं ठंड पड़ रही है। आगे बढ़ते हैं, 8वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात कर लेते हैं। तो भैया सीपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स की सब्सिडरी टीम ट्रिबागो नाइट राइडर्स को नया हेड कोच मिल गया है। आईपीएल में भी केकेआर के साथ रहे ब्रावो अब कोच का रोल निभाएंगे। ट्रिबागो नाइट राइडर्स के हेड कोच का रोल, हेड कोच का जो जिम्मा है वो मिलने वाला है ड्वेन ब्रावो को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 9वीं बड़ी रिपोर्ट की खबर की यहाँ से बात करते हैं। तो फाफ डू प्लेसिस के हवाले से बड़ा कंफर्मेशन आया था लगभग 1.5 साल पहले। फाफ डू प्लेसिस जो है वो भारतीय टीम के, माफ कीजिए आरसीबी के कोच थे, लेकिन पिछले साल कप्तान थे, लेकिन उन्हें पिछले साल कप्तानी से हटाया गया। उनके स्थान पर पाटीदार को कप्तानी पे लाया गया। आरसीबी ने खिताब भी जीता, लेकिन प्लेसिस गायब हो गए। प्लेसिस वो दिखे नहीं, प्लेसिस में वो बात नहीं दिखी। जो कप्तानी का जज्बा अलग रहता है भाई। दिल्ली की टीम में वो खेले, ठीक ठाक क्रिकेट भी खेला, लेकिन 40 साल के हो गए। तो उनसे पूछा गया कि अगला आईपीएल खेलोगे, तो कह रहे हैं बिल्कुल खेलेंगे। 40 साल की उम्र के बावजूद भी प्लेसिस अभी भी अवेलेबल है अगला आईपीएल खेलने के लिए। प्लेसिस के हवाले से बड़ी खबर है, वो अगले आईपीएल के लिए अपनी जो दावेदारी है वो ऑलरेडी पेश कर चुके हैं। अब क्या दिल्ली रिटेन करेगी ये तो समय बताएगा। आगे बढ़ते हैं, 10वीं वाली रिपोर्ट की बात करते हैं। तो ये खबर आ रही है गौतम गंभीर के हवाले से। गौतम गंभीर को आपने इंग्लैंड में देखा, पहले टेस्ट में वो ड्रेसिंग रूम का हिस्सा बनते हुए देखे। बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल पूछा कि भैया वीवीएस लक्ष्मण अंतरिम कोच थे, वो तो उनकी मॉम की जो तबीयत खराब हुई थी उसके लिए आए थे। तो रिपोर्ट यह है कि भैया उनकी माँ की तबीयत अभी भी सही नहीं है, वो आईसीयू में है, लेकिन उसके बावजूद भी जो गौतम गंभीर है वो वापस फ्लाई कर अपनी नेशनल ड्यूटी पर गए हैं। अब समझिए पूरी पिक्चर को। गौतम गंभीर के लिए ये सीरीज बहुत बड़ा माइलस्टोन है। वो इसलिए क्योंकि इस पूरी सीरीज में जो फेस है भारतीय टीम का वो या तो गिल है या गंभीर है, ना विराट कोहली है ना रोहित शर्मा है। और इस पूरी कंडीशन में जो विराट और रोहित को रातों रात रिटायर किया गया है, गंभीर को प्रूव करना है इस सीरीज में कि उनके बिना भी हम लोग इंग्लैंड में जाकर जीत सकते हैं। अगर इस सीरीज में भारत अच्छा नहीं खेला और वो वहां उपलब्ध नहीं रहे और कुछ भी प्रॉब्लम हुई, तो जो धब्बा लगाएंगे ना फैंस, वो इन दोनों के मुंह पर कालिक पुतेंगे। वो गिल के ऊपर भी पुतेगी और वो गंभीर के ऊपर भी पुतेगी। इसलिए गंभीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। और यहां से पहले दिन के बाद तो भारत बहुत अच्छी दिख रही है। यहां से अगर भारत नहीं जीतता है तो इन दोनों की भी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, क्योंकि बीसीसीआई के अधिकारी फिर यही बोलेंगे कि आपने विराट रोहित को तो रातों रात रिटायर करा दिया और जब नई टीम लेकर आप वहां गए तो कुछ नहीं कर पाए, और उसके कारण इन दोनों को भी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। दैट्स व्हाई गंभीर के लिए ये सीरीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर यहां से सीरीज जीत गई ना भारत इस इंग्लैंड में, ये भाई बहुत बड़ा माइलस्टोन है। भारतीय क्रिकेट में ऐसा बहुत कम होगा कि इतने बड़े प्लेयर्स के बिना टीम गई और जीती, और विदेश में जाकर इतना बड़ा हमने अचीवमेंट लिया। इंग्लैंड में जीतना हमेशा से ही सपना रहा है।
मुझे याद है दोस्तों, उतना तो नहीं, लेकिन जो खबरें हम कहानियां हम सुनते हैं, 2007 का T20 वर्ल्ड कप भी महान खिलाड़ियों के बिना भारत गई थी। उस समय भी इसी तरह के सवाल थे, लेकिन उस समय जब धोनी ने खिताब जिताकर लाए थे ना, तो महेंद्र सिंह धोनी का पूरी दुनिया की क्रिकेट में उदय हुआ था और भारतीय क्रिकेट के चेहरे बन गए थे धोनी। तो वही कुछ इस सीरीज से हम भारत के टेस्ट क्रिकेट में जो है वो देखने वाले हैं। यदि दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताओ कौन सी खबर आपको अच्छी लगी, कौन सी नहीं, और क्यों। यूट्यूब ने कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया, अपनी राय वीडियो को लाइक और शेयर करो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन भी नीचे हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो।